हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में टू प्रिपेयर 50% फास्टर। और वो किस एग्जामिनेशन के लिए? सीसीआई 2024 कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। और आज हम इसमें जो पहला टॉपिक मेंशन किया है सिलेबस में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर या फिर मार्केटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें भी एग्रीकल्चर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम कॉटन की बात करने वाले हैं कि कॉटन की मार्केटिंग इंडिया में कैसे होती है। कैसे प्रोडक्शन के बाद जब किसान ने उगा लिया है, उसके बाद उसको कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा कुछ कुछ चीजें यहाँ से, या तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, बट याद करने में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ टाइम बाद हम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉटन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, और उसमें भी कॉटन की हम बात आज करेंगे। क्यों हम बात कर रहे हैं भाई, कॉटन की बात क्यों कर रहे हैं, जूट की बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर किसी पैडी वीट की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एग्जामिनेशन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और इसका काम क्या है? कॉटन को प्रोक्योर करना। हम कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सीसीआई इज प्रोक्योरिंग कॉटन। कैसे करती है? क्या सारा कॉटन खरीद लेती है? ये सारी चीजें देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान करिए। एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में प्रोक्योर करती है व्हीट राइस, या फिर हम कह सकते हैं पल्सेस। बस मेजरली तो देखेंगे व्हीट राइस वो प्रोक्योर करती है। बट क्या सारा प्रोक्योर कर लेती है? क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलरली आप साइट विजिट जरूर करेंगे। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है प्रेजेंट में, वो श्री गिरिराज सिंह जी हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो प्रेजेंट में चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो श्री ललित कुमार गुप्ता जी हैं। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, 31 जुलाई 1970 को ये बना था, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। पर्पस क्या है? मार्केटिंग ऑफ कॉटन और चैनलाइजिंग एजेंसी फॉर इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड परचेज ऑफ रॉ कॉटन। ओके, और ये करती कैसे है? प्रोक्योरिंग रॉ कॉटन फॉर द टेक्सटाइल मिल्क। इनके मोर देन 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं। ये तो बात थी सीसीआई की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात देखेंगे आगे कि स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग कैसे होती है। तो जैसा अभी हमने देखा कि भाई स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, तो क्या है बेसिकली, सीसीआई क्या करती है? रॉ कॉटन को डायरेक्टली खरीदती है फ्रॉम द कॉटन फार्मर्स। ये इंडिविजुअल चीजें ऐसे ही याद रखिएगा कि सीसीआई बाइज रॉ कॉटन डायरेक्टली फ्रॉम द कॉटन फार्मर थ्रू द एड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। मतलब सीसीआई परचेज तो कर रही है, बट कहाँ पे परचेज कर रही है? एपीएमसी में ही परचेज कर रही है, कोई अलग से सेंटर नहीं है। कंडक्टेड ऑक्शंस इन एपीएमसी आर्ट, और वो कैसे हो रहा है? ऑक्शंस के बाद। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपको पता है कि कॉटन कोई भी फार्मर अगर मंडी में लेकर आया, तो ओपन ऑक्शन होता है। गवर्नमेंट कुछ एमएसपी फिक्स कर देती है। क्या एमएसपी फिक्स किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। एमएसपी जो 2024 एंड 25 के लिए फिक्स किया गया है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। तो आप मुझे बताइए, या हम समझते हैं इस बात को, कॉटन एपीएमसी के यार्ड में आया, ओपन ऑक्शन होता है। मान लीजिए एमएसपी कुछ फिक्स है। जो एमएसपी फिक्स है, अगर उससे ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो वहां पे सेल कर दिया जाता है। बट अगर एमएसपी से कम हो रहा है तो फिर सीसीआई उसको प्रोक्योर करता है, मतलब वो एमएसपी से नीचे नहीं जाने देता है। तो ये चीज है। तो सीसीआई ऑफिशियल हमेशा वहां पे रहते हैं। ऑल सच परचेजेस बाय सीसीआई आर ओपन कंपटीशन विद अदर ट्रेडर्स एंड स्टेट एजेंसीज पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन। ये बिल्कुल ध्यान रहे कि सीसीआई की कोई मोनोपोली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीसीआई ही खरीदेगा, वही वो एक ओपन कंपटीशन में परचेज करता है with other traders and state agencies in the auctions. Okay, and the main objective remain to ensure the remunerative prices to the cotton farmer on the one hand, and procure fair average quality grade raw cotton on the other hand. फार्मर को भी बेनिफिट हो और अच्छी क्वालिटी का कॉटन भी आ जाए। तो ये पूरी चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को बार बार पढ़ लीजिए। मैं जिस भी चीज को आपसे कहता हूँ, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। कितने प्रोक्योर सेटलमेंट सेंटर हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 400 प्लस है, 444 है अभी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ओके, अब प्रोक्योरमेंट होता कैसे है? अब आपको पता चल गया कि भाई किसान आएगा, ये सारा कॉटन लाएगा, एपीएमसी के यार्ड में रखेगा, ओपन ऑक्शन इसका होगा, ज्यादा प्राइस मिलेंगे, अच्छी बात है। एमएसपी से नीचे सीसीआई नहीं जाने देगा, वहां पे सीसीआई परचेज कर लेगा, और भी सीसीआई पूरी ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है। सीसीआई ऑफिशियल अटेंड दीज ऑक्शंस। तो जितने भी जेसी बनते हैं, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, आप उनसे किसी से पूछेंगे तो वो सब इसी के प्रोक्योरमेंट में मार्केट में रहते हैं, और उन दिनों उनका काम ज्यादा भी होता है। तो केवल कुछ ही दिन की बात होती है, इसमें ज्यादा काम है, बाकी दिन आप आराम से अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
Okay. Regular presence as well as regular purchases by CCI in these markets help in creating a competitive environment to the advantage of cotton farmer and realizing price in commensurate with quality of their कपास प्रोड्यूस। तो ये क्या करता है भाई, मोनोपोली ना हो इसलिए ये competitive environment बनाए रखता है कि भैया इतने से कम तो मैं जाने नहीं दूंगा, इतने से कम होगा तो फिर मैं ही खरीद लूंगा, तो तुम देखो इससे ऊपर ही खरीदो। तो ये क्या बन चुका है, सीसीआई has become a friend to cotton farmer, one stop shop for good quality Indian cotton for textile। दोनों के लिए बेनिफिट है, सीसीआई के लिए बेनिफिट है और सीसीआई ने क्या करना है आगे रख के, उसने भी टेक्सटाइल्स को बेचना, तो टेक्सटाइल्स को भी एक जगह से ही मिल जाता है। ओके। सेल ऑफ कॉटन कैसे होती है, तो बेसिकली क्या है कि कॉर्पोरेशन जो सीसीआई है वो मार्केटिंग ऑपरेशंस करता है। उसके दो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, नेसेसरी मार्केटिंग सपोर्ट टू द कॉटन फार्मर्स, और दूसरा क्या है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी कॉटन टू द टेक्सटाइल मिल्स। तो ये दोनों मीट हो सके इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। स्टेप्स में समझते हैं कैसे होता है ये सब चीज। प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस क्या है, फार्मर अराइव्स एट एपीएमसी यार्ड, वो अपना कपास लेकर आया, रॉ कॉटन लेकर आया, जो भी उसके नियर बाई एपीएमसी यार्ड थी, वहां पे क्या होगा, सेल ऑफ कपास होगी। इट विल बी सोल्ड थ्रू द ओपन ऑक्शन और द ई नेम प्लेटफॉर्म और एट द एपीएमसी यार्ड। देख लीजिएगा क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कॉटन क्या सिर्फ सीसीआई में ही बिकता है, तो हाँ मत कर दीजिएगा, क्योंकि ओपन ऑक्शन होता है ई नेम के थ्रू या फिर एपीएमसी ना, एपीएमसी में ई नेम के थ्रू ऑनलाइन भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरी चीज क्या होती है, फार्मर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया फार्मर जो है, ये तो आप देखेंगे हर जगह ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके पास लैंड कितनी है, उसके आधार रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स, सो दैट कि उसको पेमेंट तुरंत भी आ सके। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बारकोडेड आईडी कार्ड प्रोवाइड किए हैं, आंध्र प्रदेश ने वेब पोर्टल बना दिया है फार्मर आइडेंटिफिकेशन का, तो स्मूथ हो जाती है प्रोसेस। ये हर जगह होता है जहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है चीजों को। मार्केटिंग मॉनिटरिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि कम्पिटिटिव चीजें बनी रहें, एमएसपी से नीचे चीजें ना जाएं और रिजनेबल प्राइसेस फार्मर को मिल सके। तो आप समझ गए, सबसे पहले क्या हुआ, फार्मर आया, कपास बेचना शुरू किया, कैसे बेचा, ओपन ऑक्शन से। ओपन ऑक्शन से जब बेचा तो भाई फार्मर के पास लैंड होल्डिंग कितनी है, ताकि सब फार्मर को एकोमोडेट किया जा सके, मार्केट को मॉनिटर करना। फिर सबसे बड़ी बात है कि प्राइस मॉनिटरिंग, अगर प्राइस फेयर एवरेज क्वालिटी ग्रेड कपास का बिलो एमएसपी जाता है, तो सीसीआई प्रोक्योर करती है एंटायर क्वालिटी ऑफ एफएक्यू ग्रेड कपास ऑफर्ड बाय फार्मर्स एट एमएसपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सीसीआई इज द ओनली वन प्रोक्योरिंग द कॉटन। नॉर्मल है बट सीसीआई भी कर रहा है। क्वालिटी का असेसमेंट किया जाता है प्रोक्योरमेंट से पहले, कि देखी जाती है उसकी क्वालिटी फेयर एवरेज क्वालिटी है कि नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट क्या, स्टेपल लेंथ क्या है, माइक्रो है, मुझे बताइए माइक्रो है क्या है। डिडक्शन आर मेड फॉर बिलो द एफएक्यूज, अभी जिसमें जितना कम होगा क्वालिटी उतने ही उसमें डिडक्शन किए जाएंगे। क्वालिटी वैल्यूएशन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वालिटी वैल्यूएशन होता है, ताकि उसकी सारी जितनी भी क्वालिटी है, पोर्टेबल मॉइस्चर मीटर्स एंड माइक्रोनेट टेस्टर, इन सारी चीजों से। ऑक्शन एंड पेमेंट, उसके बाद ऑक्शन जो भी बिडिंग की स्लिप जनरेट कर दी जाती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी, क्या प्राइस है, ये सारी चीजें, और कपास को वे किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फार्मर, एपीएमसी ऑफिशियल्स एंड द सीसीआई ऑफिशियल, सारे लोग वहां पे होते हैं। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सीसीआई ऑफिशियल, एपीएमसी एंड फार्मर ऑफिशियल। इशुएंस ऑफ द परचेज बिल, जो उसने खरीदा है, टाकपत्तीज या फिर हम डिजिटल सिग्नेचर परचेज बिल, बैंकिंग डिटेल फार्मर की दे दी जाती है सीसीआई को, और उसके बाद उनको पेमेंट कर दी जाती है 100% online directly to the farmer's bank account within 2 to 3 days after the receipt of purchase bill and the farmer detail from the APMCs। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें कि उसको पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है। सो दोस्तों ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि CCI is not only procuring cotton from the farmers, they are procuring in the competitive मार्केट। ये याद रखिएगा, कोई मोनोपोली यहाँ पे नहीं है। तो इसके साथ आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। कोर्स में हमने सारी चीजें ऑलरेडी आपको दी हुई है। जिन भी स्टूडेंट का एएफओ का कोर्सेज है, इवन नाबार्ड की कोर्सेज है, हमने उनको भी कोर्स प्रोवाइड किया है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स नए एनरोल कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप अपने एग्रीकल्चर को, और हमने सारी चीजें इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी में प्रॉपर्ली मेंशन की, वहां पे आप देख सकते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद चीजों को फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने भी कोर्स नहीं परचेज किया, जल्दी से परचेज कर दीजिए। सबसे ज्यादा क्वालिटी और सबसे डिफरेंट कोर्स आपको यहीं पे मिलेगा, बाकी सब वही सेम बातें, यहाँ पे आपको चीजें डिफरेंट मिलेंगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।